शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सच्चाई और जमहूरियत की जीत है। फैसले के खिलाफ ठाकरे ग्रुप खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शामिल नहीं होंगी कांग्रेस रहनुमा। बीजेपी ने कहा कि दावतनामा मंजूर न करना कांग्रेस की सनातन मुखालिफ सोच। आसाम के बाद आज अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सदर जेपी नड्डा का दौरा। पार्टी की रियासती एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर होगी बातचीत। शुमाल मगरबी हिस्से में आज से सर्द लहर की सूरत हाल में राहत की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत शुमाल मशरिक में छाया रहेगा घना कोहरा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की लंदन में ब्रितानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक से हुई मुलाकात। खारजा सेक्रेटरी से दिफा और तिजारत समेत इलाकाई उमूर पर हुई बातचीत। शेख हसीना आज बांग्लादेश में चौथी मर्तबा वजीर आजम के ओहदे का उठाएंगी हलफ। नई काबीना की होगी तश्कील। और भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से आगाज। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में आज से पहला मुकाबला मोहाली में। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के एक रोजा दौरे पर होंगे। बीजेपी सदर ईटानगर में पार्टी की रियासती एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो दोपहर में बीजेपी कोर कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। मीटिंग में आम इंतखाबात के अलावा रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और इससे कबल बीजेपी सदर जेपी नड्डा कल शुमाल मशरिकी रियासतों के अपने दौरे पर आसाम पहुंचे थे। पार्टी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अलावा उन्होंने कल गुवाहाटी में रोड शो किया था। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने ब्रितानिया दौरे के आखिरी दिन वजीर आजम ऋषि सुनक से मुलाकात की और मुतादिद 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दिफा, तिजारत और इलाकाई उमूर मुज़ाकरात के एजेंडे में थे। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऋषि सुनक और ब्रितानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्रितानिया ताल्लुकात को फरोग देने और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में इजाफे पर बातचीत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रितानिया इंडिया डिफेंस सीईओज गोल मेज इजलास में ब्रितानिया इंडिया दिफाई सनत की कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत ताउन मुश्तरका तौर पर तख्लीक और इख्तरा के लिए ब्रितानिया के साथ एक बामानी शराकतदारी का तसव्वुर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक की अफवाज को हम आहंग करके हम एक साथ अजीम काम कर सकते हैं। इजलास में ब्रितानिया के वजीर ममलिकत बराए दिफाई खरीद जेम्स कार्टलेज ने भी शिरकत की। और आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया है। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया गया है। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक JKCA के सदर थे और ईडी और सीबीआई दोनों उनके खिलाफ इल्जामात की जांच कर रही है। और पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से पंजाब और हरियाणा समेत पूरे शुमाली भारत में शदीद ठंड पड़ रही है। दरियासना महकमे मौसमियात ने शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद ठंड से राहत की पेशगोई की है। राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है।
महकमे मौसमियात ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक कोहरा रहेगा। और दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां शबाब पर हैं। पहली मर्तबा यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने जा रही बीएसएफ की खवातीन टुकड़ी और ब्रास बैंड टुकड़ी ने यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल की। और दिल्ली में जारी एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में मुल्क भर के तमाम डायरेक्टोरेट के कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ कैडेट्स हर रोज अपनी अपनी रियासतों के सकाफती प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद ये कैडेट्स कितने पुरजोश हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 17 निदेशालयों के कैडेट अपने अपने राज्यों की संस्कृति पेश कर रहे हैं। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्सुक है क्योंकि हम गणतंत्र दिवस शिविर में आए हैं और हम सब अपने नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश निदेशालय का। हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं अपनी संस्कृति और कला, डांस के माध्यम से, गाने के माध्यम से और बाकी कलाओं के माध्यम से। हमने बैले परफॉर्म करा है जिसका टॉपिक था वेस्ट टू वेल्थ। इसमें हमने दर्शाया है कि कैसे हम अपने इकोनॉमी को प्रिजर्व कर सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ के माध्यम से। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट कैडेटों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम पेश किया। हमने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे जिजाऊ माता जो शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने कैसे शिवाजी महाराज को बचपन से एक छोटे बच्चे से एक महायोद्धा बनाया है। क्या किया था शिवाजी ने? स्वराज्य की स्थापना किए थे मराठों का। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय कैडेटों ने भी बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। हम अपने कल्चर दिखाने के प्रयास कर रहे थे। वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फ्यू मंथ्स फ्रॉम सितंबर लास्ट ईयर से, और यहाँ आके हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेहनत की है तो वी आर वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंप। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद आया यहाँ पर, बाकी कैडेट से हम मिले यहाँ पर और हमारी प्रस्तुति हमने की और बहुत अच्छा लगा। सबने काफ़ी अच्छी तरीके से वेलकम किया था। यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे यहाँ इतनी ठंड होती नहीं है। थोड़ा दिक्कत हुई शुरुआत में, लेकिन जैसे वेदर के साथ हम मैच हुए, एकदम आनंद से अपनी परफॉर्मेंस को हमने पूरा किया। कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें देश भर से चयनित होकर देश की राजधानी दिल्ली में आने का मौका मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि विविधता में एकता की झलक दिखाता है एनसीसी का यह गणतंत्र दिवस शिविर। यहाँ भाषा अलग है, बोली अलग है, लेकिन नहीं अलग है तो कैडेटों की एकता। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के फातहीन का एजाज से नवाजेंगे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जुमरों के तहत 110 से जायद अवार्ड्स दिए जाएंगे। कौमी जुमरे में 20 से जायद अवार्ड्स होंगे। और इस साल स्वच्छ सिटी अवार्ड्स में पुराने कूड़ेदान को ख़त्म करने, प्लास्टिक के कचरे का इंतज़ाम करने, कम करने, दोबारा इस्तेमाल करने, रिसाइकिल करने के ज़ाब्तों को नाफिज करने और सफाई मित्रों की हिफाजत को यकीनी बनाने को तरजीह दी गई है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात की एक सीरीज़ की भी नुमाइश होगी। नुमाइश में कचरे से तैयार करदा मसनूआत खरीदी जा सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से रंग बिरंगे स्टॉल्स लगाए जाएंगे जो कचरे से तैयार करदा अशिया फरोख्त कर सकेंगे। ये तकरीब पेपरलेस और ज़ीरो वेस्ट इवेंट के तस्वुर पर मबनी है। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने बुध को गाजियाबाद में डिफेंस सिविल सर्विस यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सेंट्रल रिसर्च लेबॉर्ट्री के जदीद तरीन ऑडिटोरियम अभिज्ञान का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अभिज्ञान ऑडिटोरियम साइंसी बिरादरी के लिए एक असासा है और बीईएल के साइंसदानों और इंजीनियरों के साथ बातचीत करते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की पैरवी करते हुए कौमी सलामती को मजबूत बनाने के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मुसल्लह अफवाज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मसनूआत फराहम करने के लिए मुल्की स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ताउन पर जोर दिया। महाराष्ट्र की सियासत में
इस वक्त सिर्फ शिवसेना ही मौजूए गुफ्तगू है। कल देर शाम असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे ग्रुप के दरमियान जारी तनाज़े पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे ग्रुप ही हकीकी शिवसेना होगा और इसके साथ ही शिंदे ग्रुप के 16 अरकान असेंबली की रुकनीत बरकरार रखी गई है, यानी कि शिंदे महाराष्ट्र के वजीर आला रहेंगे। असेंबली स्पीकर ने 25 जून 2022 की एग्जीक्यूटिव की करारदाद को गलत करार देते हुए असल पार्टी के सवाल पर उद्धव ग्रुप की दलील को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने कहा कि शिंदे ग्रुप के पास 37 MLAs की अक्सरियत है। एकनाथ शिंदे ने इस फैसले को सच्चाई और जमहूरियत की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला मेरिट के मुताबिक लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब उद्धव ग्रुप की शिवसेना ने इस फैसले को साजिश करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह फैसला आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। ठाकरे ने यह भी कहा है कि ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये देखना बाकी है। और अगर आप रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं और होटलों और धर्मशाला में रहना पसंद नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। अगर आप अयोध्या में रहने के लिए एक अच्छा कमरा और घर जैसा माहौल चाहते हैं तो आपको यहाँ होम स्टे और पेइंग गेस्ट स्कीम पसंद आएगी। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये पूरा प्रीमाइसेस किसी फार्म हाउस से कम नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जान के अच्छा लगेगा कि अयोध्या के बड़ा नज़दीक एक होम स्टे है। यानी कि 22 जनवरी के बाद से जब अयोध्या में आवाजाही बढ़ेगी यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए, तो एक बेहतरीन होम स्टे तैयार मिलेगा आपको। ये होम स्टे जहां आप कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो आपको 5 स्टार होटल्स में नहीं मिलेगी, उसी के साथ साथ यहाँ का ये बेहतरीन चूल्हा आपको लेके आएगा उन यादों में जब आप गांव में जाते हैं और जब आप चूल्हे पे पकी रोटी खाते हैं, चूल्हे पे पके खाने का स्वाद लेते हैं। तो इस होम स्टे में ये सारी कोशिश की गई है कि किस तरह से जो दूर दराज से विदेश से लोग आएँ उन्हें सारी सुविधाएं भी मिलें और वो ये ना भूलें कि भारत की मिट्टी का भी एक स्वाद है, भारत की मिट्टी की एक महक है, वो महक भी हो। इस स्कीम ने सैयाहों की मेहमान नवाजी के साथ साथ मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए हैं। होम स्टे स्कीम न सिर्फ इन लोगों के लिए रोजगार का जरिया है, बल्कि ये उन लोगों की खिदमत का इशारा भी है जो रामलला को खराज अकीदत पेश करने के लिए अयोध्या आए हैं। हम लोग भी रुकते हैं शहर में जाके, होटल्स हो या होम स्टे हो, छोटे छोटे होम स्टे शहरों से। अब यहाँ पे गांव में जो फील यहाँ पे एक बार आने के बाद, जैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर, आप यहाँ की हवा, क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है। आपको यहाँ पे घर की चूल्हे की रोटी, बटले में बने हुए दाल, तो जो चीज़ यहाँ पे मिल पाती शहरों में अभी भी होम स्टे है भी, तो वो फील नहीं आती। तो हम लोग जो आज अभी बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे स्टे करके गए लोग, वो कहते हैं कि हम 7 स्टार 5 स्टार में तो रुक चुके हैं, लेकिन इस तरह का जो एम्बियंस है या यहाँ जो खाना है, यहाँ की महक है, मिट्टी की महक है, चिड़ियों की चहचहाहट है, वो सब एक डिफरेंट वो फील यहाँ पे देता है। यहाँ पर हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे अतिथि रुके हैं उन्हें ये लगे कि वो अपने घर में रुके हैं और उनका अतिथियों के तरीके से सम्मान या व्यवहार किया जा रहा है। अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ रुके थे वो 5 दिन रुके थे और उनका जो कॉम्प्लीमेंट ये था कि आपके यहाँ 5 दिन में हमें कभी भी कोई नाश्ता सुबह का रिपीट नहीं हुआ है। तो ये हमें अच्छा भी लगा ये सुन करके और इससे एक ऊर्जा भी मिली कि हम आगे कैसे कैसे काम करेंगे। होम स्टे स्कीम के लिए अब तक 1000 लोगों ने दरख्वास्त दी है, जिनमें से 650 से ज्यादा को इसका लाइसेंस मिल गया है। होम स्टे की बुकिंग होली अयोध्या ऐप के जरिए की जाती है, जिसे अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ मकामात पर दस्तयाब होम स्टे, इन होम स्टे में दस्तयाब कमरों की तादाद, सहूलियात, जाती तखसीस और किराया जैसी तफसीलात हैं। यही नहीं बल्कि दूर दराज मकामात से आने वाले अकीदतमंदों या सयाहों को भी राम नगरी के तर्ज जिंदगी का एहसास मिलेगा। पेइंग गेस्ट बेस्ड होम स्टे के तहत आप 1500 से 2500 रुपए में 2 कमरों या 5 कमरों के घर बुक कर सकते हैं। होम स्टे स्कीम से न सिर्फ घरेलू खवातीन की आमदनी में इजाफा हुआ है, बल्कि होम स्टे की देखभाल और सफाई की जरूरत से
लोगों को रोजगार भी मिला है। आशा करती हूँ कि जो भी लोग आएंगे, अयोध्या में तो बहुत सारे लोगों का आना, नए नए लोगों से मिलना होगा कि वो कैसे हैं, अच्छे से मिलेंगे हम लोग उनसे और उनका जितना हो सकेगा अपने से उनका स्वागत करेंगे मैम अच्छी तरह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं सोचा था, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरे घर में लोग इतने अतिथि आएंगे हम लोग के घर। बहुत अच्छा लग रहा है। आप होली अयोध्या ऐप के जरिए रियासत के मखसूस होम स्टे का इंतखाब भी कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो आप किसी भी आम मराठी होम स्टे का इंतखाब भी कर सकते हैं, जहां एक तरफ होम स्टे में लोगों के आराम और हिफाजत का ख्याल रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ अवध के जायके भी मद्देनजर रखे गए हैं। अवध थाली के जरिए इस तरह के पकवान बशमूल मटर का निमोना, फर्रा, दाल पिट्ठी जिसे पिठोरी और दाल की दुल्हन भी कहा जाता है, पेश किए जाएंगे, जो लोगों को अवध की सकाफत और खानों से मुतारुफ कराएंगे। योगी हुकूमत ने अयोध्या में तकरीबन 1000 मकानात को घर के कयाम के तौर पर तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। ऐसे में इस सिलसिले में दरख्वास्तें मुसलसल इंतजामिया तक पहुँच रही हैं। ये होम स्टे पूरे अयोध्या के इलाके में रोजगार के इजाफी मौके भी पैदा करेंगे और जामे तरक्की को फरोग भी देंगे। तो विकास प्राधिकरण का प्रयास ये है कि जब अयोध्या में अब लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो ऐसे में 15 होटल जो हैं उसके अतिरिक्त होटलों का निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में लोगों को असुविधा ना हो, महंगा ना पड़े लोगों को रुकना, इसलिए इस तरह के होम स्टेज की भी शुरुआत की गई है और उन्हीं में से ये एक बेहतरीन होम स्टे है। तो आइए अयोध्या और रुकिए इस तरह के होम स्टेज में। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। और वहीं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से मौसूल होने वाले दावतनामे को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि ये कोई मजहबी नहीं बल्कि सियासी प्रोग्राम है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम करार दिया है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि ये कांग्रेस की सनातन मुखालिफ सोच है। कांग्रेस ने राम मंदिर की फिदाई तकरीब में शिरकत की दावत को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले पर एतराज जाहिर किया है। गुजरात कांग्रेस के सीनियर लीडर अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पर हाईकमान के फैसले पर तनकीद करते हुए कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान राम हमारे आइडियल हैं, ये अहले वतन के आस्था का मामला है। कांग्रेस को राम मंदिर के मामले में सियासी फैसला नहीं लेना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा मौसूल हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तामीर समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी वर्किंग सदर आलोक कुमार ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को मदु किया। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो रोजनामा इनकलाब की सफ़े अव्वल की सुर्खी कुछ इस तरह से है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का इफ्तिताह, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी मईशत में शामिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया मुख्तलिफ गैर यकीनी की सूरत हाल में घिरी हुई है, हिंदुस्तान उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है और ये नए ख्वाबों, नए अज़्म और मुसलसल कामयाबियों का वक्त है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरें भी जान लेते हैं। IIMC के 55वें जलसा तक़सीम असनाद में साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का खिताब, तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल से उन्होंने नवाजा और कहा कि सनसनीखेज खबरें सहाफ़त जैसे
मोतबर पेशे के लिए मोहलिक हैं। आगे बढ़ते हैं और ख़बरें भी जान लेते हैं, जहां इसके आलमी सफ़र से हमने कुछ ख़बरें ली हैं। इक्वाडोर में खाना जंगी की सूरत हाल है और 10 अफराद यहाँ पर हलाक हो गए हैं। जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर में खाना जंगी फूट पड़ी है और यहाँ पे गैंग कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इक्वाडोर की सबसे महफूज और सख्त जेल से बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गैंग के सरगना और उसके अपने साथियों के साथ फरार होने के बाद इस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो गए हैं, जिसको काबू में किया जा रहा है। फिलहाल वहाँ पर इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पाकिस्तान से खबर है कि इमरान खान आम इंतखाबात 2024 से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। कुछ कागजात की वजह से उनके जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है और फिल वक्त अब इसी वक्त तो इमरान खान आम इंतखाबात से बाहर हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से भी हमने यहाँ पर कुछ खबरें ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं। खेल के सफ़र से यहाँ पर एक खबर है कि ओलंपिक 2036 की मेज़बानी के लिए गुजरात सरकार की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। डिज़ाइन और तामीरात की निगरानी के लिए कंपनी तश्कील दी गई है और खेल के ढांचे पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। गुजरात की सरकार जो है ओलंपिक खेल की मेज़बानी हासिल करने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रही है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से यहाँ पर हमने खबर ली है। एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक़ खबर है, जहाँ साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कमेटी को 5,000 से ज़ायद मशवरे मौसूल हुए हैं। तो ये थी आज के अखबारात की खबरें जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की, जहां आलमी अदालत में इजराइल की फ़ौजी मुहिम पर समाअत आज से शुरू होगी। इजरायली सदर ने कहा है कि हम आलमी अदालत इंसाफ में पेश होंगे और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हमले के बाद अपने दिफा का हक फ़क्र से पेश करेंगे। इजरायली हुकूमत ने नस्ल कुशी के दावे को मुस्तरद कर दिया है। जनूबी अफ्रीका ने अदालत में मुकदमा दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि गजा में इजराइल की फ़ौजी कार्रवाई नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। जनूबी अफ्रीका ने दावा किया है कि इजराइल के इक़दामात का मकसद गजा में फ़िलिस्तीनियों के एक बड़े हिस्से को तबाह करना है। जनूबी अफ्रीका ने अदालत से इस्तदा की है कि वो ये ऐलान करे कि इजराइल ने नस्ल कुशी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है। अदालत इजराइल को गजा में तशद्दुद खत्म करने, मुआवजा और तामीर नौ का हुक्म भी दे। इजराइल की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि जनूबी अफ्रीका के केस की कानूनी बुनियाद नहीं है। इजराइल की हुकूमत ने नस्ल कुशी के दावे को मुस्तरद कर दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का गजा पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। एक टेलीविजन खिताब में उन्होंने कहा कि उनका मकसद गजा को हमास के दहशतगर्दों से आज़ाद कराना और इजरायली यरगमालियों को भी आज़ाद कराना है। और गजा के दीर अल बलाह में इजरायली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 7 फ़िलिस्तीनी शहरियों की मौत हो गई है। फ़िज़ाई हमले में तबाह होने वाली इमारत के मलबे से लोग लाशें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में जख्मी होने वाले अफराद को अल अक्सा अस्पताल ले जाया गया। इजराइल के हमले में अब तक 23,000 फ़िलिस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 इजरायली हलाक और 240 अफराद को यरगमाल बनाया गया था। और आलमी इदारे सेहत ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस गजा के लिए एक और मनसूबा बंद तिब्बी इमदादी मिशन मनसूख कर दिया है। पिछले 2 हफ्तों में ये छठा मौका है कि जब इस तरह के इमदादी मिशन मनसूख किए गए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि हम धमाकों और नकलो हरकत पर पाबंदियों के WHO और हमारे शिराकतदारों के लिए ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचना नामुमकिन बना दिया है। WHO ने कहा है कि गजा में सिर्फ 15 अस्पताल काम कर रहे हैं और इसके अलावा गजा में बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हौसियों के बहिरा अहमर में तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरीन में सहाफ़ियों से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि इसने इजराइल पर वाज़े कर दिया है कि हौसियों की इमदाद फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत है। इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद ब्लिंकन चौथी बार मगरबी एशिया का दौरा कर रहे हैं। बुध के रोज़ उन्होंने रमल्ला और मगरबी किनारे में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास समेत फ़िलिस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात की।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बहिरा अहमर के इलाके में तिजारती बहरी जहाज़ों पर यमन के हौसी बागियों के हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। अमेरिका और जापान की तरफ से पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि तकरीबन 2 दर्जन हौसी हमलों ने आलमी तिजारत को मुतासर किया है, जिसकी वजह से तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ इलाकाई अमन व सलामती को भी नुकसान पहुंचा है। 11 अरकान ने तजवीज़ के हक में वोट दिया है। अपोजिशन में किसी ने वोट नहीं दिया और इस दौरान सलामती कौंसिल के 4 अरकान गैर हाजिर रहे। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अवामी लीग पार्टी की कामयाबी के बाद शेख हसीना आज चौथी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगी और इससे कबल बुध को हसीना वाजिद की ज़ेर क़यादत अवामी लीग की हुकूमत ने अपनी 36 रुकनी काबीना का ऐलान किया। इसमें 25 काबीनी वज़ीर और 11 वज़राए ममलिकत शामिल होंगे। इस बार काबीना में 2 टेक्नोक्रेट वज़ीर होंगे। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला मोमिन और साबिक वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर शहरियार आलम इस बार हसीना वाजिद की काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ शेख हसीना समेत 9 मुंतखब अरकान असम्बली को स्पीकर पार्लियामेंट शेरी शर्मैन चौधरी ने हलफ दिलाया। तकरीब में आज़ाद अरकान असम्बली और 9 मुंतखब MLAs ने भी हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल अवामी लीग की पार्लिमानी पार्टी ने शेख हसीना को ऐवान का लीडर मुंतखब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी लीग के दोबारा इक़्तिदार में आने से बांग्लादेश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश बनाने के अज़्म का इयादा किया। और खेल की खबरों में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मोहाली में खेला जाएगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की तवील वक्फे के बाद T20 फॉर्मेट में वापसी हो रही है। वहीं इस सीरीज को टीम इंडिया के लिए T20 आलमी कप के लिहाज से भी अहम समझा जा रहा है। आज होने वाले मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।